लालची बुढ़िया और चमत्कारी कुंडली संवाद शैली में। पिपलिया गांव में सुबह सुबह का समय था। चिड़िया चहक रही थी और गांव में हरियाली थी। तभी अचानक काकी के आंगन में पहुंची शीला चाची। शीला चाची गुस्से में पूरे गांव में अपनी मुर्गी ढूंढ रही थी। तभी वह काकी के पास जा पहुंची। फिर बोली, काकी काकी ओ काकी, मेरी मुर्गी दिखी क्या? कल तुम्हारे आंगन में पता नहीं मेरी मुर्गी कहाँ चली गई है। चंपा काकी घबराई पर मजबूरी में बोलती हैं, हाँ बहन, आई तो थी और मैंने पकाई भी थी, सब लोग मिलकर खा ली। मुझे नहीं पता था कि आपकी मुर्गी थी। शीला झटका खाकर फिर गुस्से में बोलती है, क्या तुमने मेरी मुर्गी खा ली? अरे भगवान, इतनी मेहनत से मैं मुर्गी को पाला था, तुमने खा डाला। काकी हाथ जोड़कर बोलती है, माफ कर बहन, आज झूठ बोलना ही मना है, बाबा की शर्त है, चमत्कारी कुंडली चाहिए। इसीलिए बहन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई। शीला चाचा वहां से चुपचाप चली गई और वह गुस्से में थी। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। रमुआ हैरानी से काकी के बारे में बोला, अरे बाप रे, आज तो काकी सब सच बोल रही है। पता नहीं काकी को क्या हो गया है। काकी तभी इन लोगों की तरफ आने लगी। गुड्डू गुल्लक को हाथ में लेकर काकी से पूछा, काकी मेरी गुल्लक कहाँ है? आप बता सकती हैं? मेरा गुल्लक खो गई है, कहीं मिल नहीं रहा है। काकी आंखें नीचे करके बोली, अरे तू सो रहा था तो मैंने उसके पैसे निकाल लिए थे। दवा के बहाने पर दवा नहीं ली थी तो मैं पैसे अपने पास रख ली थी। बच्चे एक सुर में काकी को बोलने लगे। काकी चोर है, काकी चोर है। बच्चे काकी को चोर कहकर चिल्लाने लगे तो फिर काकी बोली, अरे मैं तो दवा के लिए पैसा निकाली थी, दवा नहीं मिला तो मैं अपने पास रख ली थी। मेरी गुल्लक से मेरे पैसे निकाल ली थी। तभी कई बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गई। बाबा का डेरा शाम का वक्त। काकी थकी हुई, परेशान व सोचते हुए चली जा रही थी। तभी वह बाबा के पास पहुंची और बोलती हैं, लो बाबा, पूरा दिन सच बोला और पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। अब दो वो कुंडली। बाबा मुस्कुराकर और फिर खुशी से बोले, माता कुंडली मिलेगी जरूर, पर अभी एक आखिरी शर्त बची हुई है। क्या तुम इसे पूरा कर पाओगी? काकी संदेह से बोलती है, अब क्या है बताइए, मैं उसे पूरा करूंगी। बाबा जी ने कुंडली देखकर बोला, जो भी धन कुंडली से मिलेगा वो सबको बांटना होगा। नहीं बांटा ये सब चला जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। काकी हक्की बक्की हो गई और फिर बोली, क्या बांटना? मतलब सब बांटना? फिर मैं कहाँ रहूंगी बाबा, और मुझे क्या मिलेगा? बाबा गंभीरता से बोले, जहाँ बांटने की भावना हो वहाँ कभी कमी नहीं रहती माता जी। ठीक है बाबा। काकी बाबा के कहे अनुसार वहां से चली आई। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी होने लगी। गांव वाले हैरान होकर बोलते हैं आपस में, अरे काकी ने अपना अनाज बांटा और बकरियां भी दे दी मंदिर को दान में। बच्चे खुश होकर बोलने लगे, काकी ने हमें किताबें दी और मिठाई भी दी। काकी पता नहीं क्यों बहुत खुश लग रही है। बाबा आते हैं और काकी के ऊपर प्रसन्न होकर बोलने लगते हैं, अरे माताजी, अब आप कुंडली के योग्य हो। कुछ समय बाद गांव में सुख शांति। बच्चा मासूमियत से काकी से पूछने लगे, काकी काकी, क्या वो कुंडली वाकई चमत्कारी है? काकी हंसकर स्नेह से बोलती है,
अरे हाँ बेटा, पर असली चमत्कार इसमें नहीं, उस दिन शुरू हुआ जब मैंने पहली बार किसी चीज को देना सीखा। कई और बच्चे ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते रहे और काकी भी उनसे बातें करती रही। तभी काकी बोलती है, अरे बेटा, तुम लोग जो घर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। बच्चे बोलते हैं, ठीक है काकी, हम जा रहे हैं। बच्चे वहां से फिर चले गए और फिर काकी अपना काम करने लगे। सीख, उस दिन से काकी लालची बुढ़िया से समझदार बुढ़िया बन गई। इसीलिए कहते हैं हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बेकार चीज है, जैसे इस कहानी के माध्यम से आप सबको समझाया गया है।